नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोटपूतली के किरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश घोषित किया। और राज्य में कई स्थानों पर मावठ के बाद सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज मनाया जा रहा है। हर साल 24 दिसंबर को मनाए जाने वाला ये दिवस प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व को उजागर करता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस वर्ष का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें ई मैप पोर्टल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0, जागो ग्राहक ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शामिल है। इन सभी ऐप का उद्देश्य डार्क पैटर्न यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी और जालसाजी की गतिविधियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने और कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की दक्षता बढ़ाना है। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बारां और जैसलमेर में पिछले एक हफ्ते से चलाया जा रहा उपभोक्ता सप्ताह आज संपन्न हो रहा है। वहां आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। अजमेर में आज कई गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी जाएगी। केकड़ी में आज उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता विषय पर संगोष्ठी और कार्यशाला रखी गई है। कोटपूतली उपखंड के किरतपुरा गांव में कल दोपहर बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। उपखंड अधिकारी ब्रिजेश चौधरी के अनुसार 700 फुट गहरे बोरवेल में गिरी ये बच्ची 150 फुट पर फंसी हुई है। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव कुमार ने बताया कि बॉडी रिंग और अम्ब्रेला सपोर्ट जैसी तकनीक का उपयोग कर बचाव की कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ पे मौजूद है और लगातार सम्मिलित प्रयास से जो बच्ची है उसको निकालने के निरंतर प्रयास जारी हैं। बच्ची जो है उसका गर्दन से ऊपर का हिस्सा बाहर है, बाकी मिट्टी में दबा हुआ है और बहुत छोटी स्पेस है। तो जितने भी संसाधन है उनकी सहायता से निरंतर कोशिश जारी है और पॉजिटिव होगा। मशहूर फिल्म निर्देशक और पद्म भूषण से सम्मानित श्याम बेनेगल का कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और काफी लंबे समय से बीमार थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित श्याम बेनेगल ने राजस्थान को लेकर भी कुछ चलचित्र बनाए। पेश है एक रिपोर्ट। श्याम बेनेगल के कैमरा ने राजस्थान को हमेशा एक नए कोण से देखा। प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा की लोक कथा पर आधारित कहानी को लेकर साल 1975 में उन्होंने बनाई फिल्म चरणदास चोर, जिसे प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हबीब तनवीर ने मंचित भी किया। जोधपुर को केंद्र में रखकर साल 2001 में जुबैदा फिल्म रची, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। 1990 में प्रदेश के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था अबोर्ड ऑफ किंग्स। बहुत ख्यात नाम फ्रेंच ओपेरा कार्मेन का रूपांतरण चमकी चमेली श्री बेनेगल बना रहे थे। इसकी पृष्ठभूमि के लिए उन्होंने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके को चुना, लेकिन ये संगीतमय फिल्म अधूरी रह गई। अगर ये फिल्म पूरी होती तो प्रदेश की लोक संस्कृति और संगीत की झलक इसमें जरूर मिलती। समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 25 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां घोषित की हैं। ये छुट्टियां 5 जनवरी तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी शिक्षा अधिकारियों को शीतकालीन अवकाश की पालना के निर्देश दिए हैं। श्री जाट ने कहा कि शिविरा कैलेंडर के अनुसार सभी स्कूलों को शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मध्यकालीन अवकाश की पालना करना जरूरी है। अगर कोई विद्यालय इस दौरान खुला रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद कचोरी फेस्ट सहित कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। इससे पहले कल चंबल रिवर फ्रंट पर महाआरती का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोटा महोत्सव का आयोजन चंबल रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ। शाम को शौर्य घाट पर चंबल नदी की 10,000 दियों से महाआरती की गई। स्पीकर ओम बिरला भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन का आज दूसरा दिन है। अभी साफा सहित परंपरागत वेशभूषा में लोग मथुराधीश मंदिर से हेरिटेज वॉक के लिए रवाना हुए हैं। इसके बाद आज कचौरी फेस्ट, फिल्म फेस्टिवल, यंग ड्रंक बैंड की प्रस्तुति होगी और रात को आतिशबाजी से आज के कार्यक्रमों का समापन होगा। कल साफा मूछ प्रतियोगिता, बैंड वादन और सेलिब्रिटी नाइट के साथ ही राजस्थानी लोक कला संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कई स्थानों पर हुई बरसात के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। आज भी विभिन्न इलाकों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही कोहरा भी देखा गया है। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। भरतपुर में कल शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज सुबह तक जारी रहा। सवाईमाधोपुर में बादल छाए हुए हैं। बालोतरा में सुबह से धुंध बनी हुई है। बारां में बादलों के साथ कोहरे का भी असर है। सांचौर, जैसलमेर और चूरू में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। पाली में घने कोहरे से लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह मावठ के आसार हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट की भी संभावना है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर कल शाम एक सड़क हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा एक कंटेनर के कार के ऊपर पलट जाने से हुआ। कार में सवार ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। उधर चूरू के भादासर गांव में खेत में काम करने के दौरान बिजली के तार से करंट लगने पर पिता और बेटी की मृत्यु हो गई। उदयपुर में मेनार के तालाब इन दिनों विदेशी पक्षियों की कलरव से आबाद हैं। यहां करीब 200 प्रजातियों के पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। इस बीच तालाब पर पहली बार दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क की ब्रीडिंग की सुखद खबर भी सामने आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रजाति की पूरी दुनिया में महज 35,000 पक्षी ही हैं। इसीलिए इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क की 3 वर्षों से निगरानी की जा रही है। इन्होंने यहाँ पहली बार ब्रीडिंग की है। जलाशय के बीच टापू पर देसी बबूल का पेड़ होने की वजह से इनके लिए कुनबा बढ़ाने की अनुकूल परिस्थितियां बनी है। आमतौर पर ये अपने बड़े घोंसले पत्तों, लकड़ियों, घास आदि से एकांत जगह पर बनाते हैं। इसके लिए झीलों के आसपास बड़े और ऊंचे कांटेदार पेड़ों की जगह को चुनते हैं। मेनार के ब्रह्म सागर के बीचों बीच जल क्षेत्र से गिरे देसी बबूल के सबसे ऊंची छोर पर ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क युगल ने अपना घोंसला बनाया है। इन्हें अपने एक चूजे के साथ देखा गया है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोटपुतली के किरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास जारी। SDRF और NDRF की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश घोषित किया। और राज्य में कई स्थानों पर मावठ के बाद सर्दी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।
नमस्कार।